ये पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं बोलते, बाकी पकड़ने के टाइम पे तो फटाक से आ जाते हैं। जनता की हितैषी कार्य करें, जनता के अनहितैषी कार्य न करें। इवन जनरल लोग जो घूम रहे हैं, टॉयलेट की व्यवस्था तक नहीं है बाथरूम जाने के लिए। लेकिन मैं बड़ा दुखी हूँ यार इन लोगों से, गूंगों से और बहरों से और लंगड़ों से और चोरों से। ये व्यवस्थाएं होना चाहिए, ना बीजेपी कर पाई है ना कांग्रेस कर पाई है। थोपा हुआ कोई नेता नहीं होता, जो जमीन से उठ के नेता बनता है वो शहर का विकास कराएगा। जो भी जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने शहर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। गुना विधानसभा में कई सारे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर हम जनता से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं और कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर चुनाव में जनता वोट करेगी। जी बताएं, आप क्या कुछ मुद्दे हैं? आप दादा मेरा नाम कैलाश मंथन है और यहाँ शहर में सक्रिय हूँ। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ जनप्रतिनिधि का अभाव। जो भी जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने शहर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। क्योंकि मैं पिछले 15 साल से ये देख रहा हूँ कि जिसे भी चुना जाता है ये संरक्षित विधानसभा है। अभी पिछले विधायक केवल अपने में मस्त रहे, उनको कोई शहर की विकास की चिंता नहीं रही, नगर पालिका ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप पूरा शहर खुदा हुआ पड़ा है। यहाँ सीवर लाइन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया, वो भी यहाँ सत्ता पार्टी के किसी भारतीय जनता पार्टी के वो ठेकेदार को दिया गया। पूरा शहर खोद दिया, अरबों रुपए की सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं, कोई किसी को चिंता नहीं है। कोई देखभाल नहीं है, किसी से भी आप पूछ सकते हो, कोई देखभाल नहीं है। सबसे बड़ी समस्या शहर का इतना ज्यादा अनिष्ट किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि मतलब अभी जैसे पानी की समस्या है, कई बस्तियों में पानी नहीं है। अरे 5 साल तुमको दिया, विधायक हो तुम, नगर पालिका अध्यक्ष हो, कम से कम पानी की समस्या हो। तो सबसे बड़ी लाइट की समस्या है। मतलब एमपीवी वालों ने चाहे जब लाइट काट देना और अनाप शनाप बिल भेजना, कोई सुनवाई नहीं। यदि इनका किसी का भी आम आदमी का बिल आ जाता है, मैंने खुद ने अनुभव किया है, साइकिल वाला हो गया तुम्हारे 15 रुपए दे तो वहां पर वो जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण सब दिग्विजय सिंह सरकार के बारे में ये आरोप लगाया जा रहा था कि दिग्विजय सिंह की जो सत्ता है वो लाइट के कारण गई। अब मैं शिवराज सिंह सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारे अधिकारियों ने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा क्या किया? मध्य प्रदेश विद्युत वितरण में कभी कंपनी में आप कुछ जाओ, जाके देखो वहां किस तरह से मतलब आम जनता के साथ व्यवहार किया जाता है। वो ये कहते हैं पहले पैसे जमा करो, लाइट काट देंगे। लाइट काट जाते हैं और गुंडे आ गए बाहर के अपराधी, हिस्ट्री सीटर। मैंने खुद ने देखा है गुना में कम से कम 100 गुंडे यहाँ पर उन्होंने भिंड मुरैना के पाल रखे हैं। जो मिलाकर भ्रष्टाचार को लेकर नाराजगी है। नंबर 1 का भ्रष्टाचार चल रहा है। आप देखो, खनिज डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार, खाद्य विभाग में भ्रष्टाचार, राशन कार्ड उन लोगों के ये सब कंट्रोल वाले खा गए। किसी को स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार, रजिस्ट्रार विभाग में भ्रष्टाचार, पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार। ये सड़कों की आप उस बिल्डिंग को देखो, ये आप इधर देखो, इधर ऊपर लगाओ जरा, ये बिल्डिंग है, ये नगर पालिका की, देखो टूटी हुई, ये सब चटकी हुई बिल्डिंग है। मतलब सही नहीं किया उन्होंने। और हालत ये है कि ये अभी ये पिछले विधायक ने ये ऊपर लिखा हुआ है, ये बस स्टैंड बनवाए जो शहर में बस स्टॉप, इनकी लागत ज्यादा से ज्यादा 35-40 हजार होगी और इनका यदि बिल देखोगे ना 2-2 और 5-5 लाख रुपए। इस बार विधानसभा चुनाव आ गया है तो और कौन से मुद्दे हावी रहेंगे जिन्हें लेकर इस बार जनता वोट करने वाली है? स्थानीय मुद्दे जैसे देखो, बिजली, आदमी को बिजली रेगुलर मिलना चाहिए, उसकी सुनवाई होना चाहिए। पानी एक मूलभूत समस्या है, ठीक है। राशन तीसरी, भाई उसको खाने को नहीं मिल रहा, तुम क्या दोगे? अभी प्रधानमंत्री योजना में उन्होंने तुमने वो बंद कर दिया, फ्री गेहूं और वो है ना, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और आपने अभी जैसे कि मानो लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, तो लाडली लक्ष्मी योजना में 60 साल की हजारों महिलाएं, उनको आपने वंचित कर दिया। तो ये सारे के सारे ऐसे मुद्दे आने वाले हैं कि जो वर्तमान सरकार को घातक होने वाले हैं। और यार जनता, मुझे तो ऐसा लग रहा है बदलाव के मोड़ में है, क्योंकि हमने तुम्हें देख लिया,
हमने अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वितरण मारामारी की है, सबसे बड़ी बात तो है कि हम इन लोगों से विचलित हैं। इसलिए विचलित हैं कि तुमने क्या ध्यान दिया, 5 साल तुम्हें चांस दिया, फिर 5 साल पहले चांस दिया, एक बार हमने वो निर्दलीय विधायक जिताया, वो खा गया, इसके बाद दिया है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आप यदि जाके देख लो, अभी उन्होंने पूरे पार्कों में वो लगवाई है जिम, आप जाके देखो क्वालिटी, 5-5 लाख रुपए हर पार्क में दिए हैं इन्होंने, 2 लाख रुपए का सामान आया और 5 लाख वसूले हैं। भाई इतना, यानी विधायकों से लेके और प्रतिनिधियों ने इतनी भ्रष्टाचार किया है, और ये भ्रष्टाचार का ही कारण होगा कि भारतीय जनता पार्टी डूबेगी, अन्यथा कोई कारण नहीं था। लोग अच्छे हैं लेकिन भ्रष्टाचार ज्यादा है। कई तरह के आरोप हैं, हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं आखिर उनका क्या कुछ कहना है। जी बताएं, इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दे हावी रहने वाले हैं? अभी तो क्या है, हम तो अच्छा आदमी चाहते हैं जो कि इस लायक हो, क्या काबिल आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, बात करने वाला हो और काम करने वाला हो। क्षेत्र में क्या कुछ संभावनाएं हैं जिन्हें लेकर जनता यहाँ की वोट करने वाली है? कुछ भी नहीं हुआ क्षेत्र के अंदर, तो कुछ ही नहीं हुआ देश के अंदर। जैसे क्या तुम्हारी रोड देखो पूरी खुद ही पड़ी है, नालियों को साफ नहीं होती, क्या कभी देखते नहीं है पलट के, वो ना आते, पार्षद बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, अपने दुनिया की बातें सुनाते हैं। विधानसभा में और क्या कुछ काम होने वाले हैं? विधानसभा में तो काम अच्छा होना चाहिए सर, कोई भी काम करो अच्छा करो। आज सबको शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में वो भी कमजोर है, शिक्षा भी कमजोर है। क्या शिक्षा में पढ़ाई नहीं है तुम्हारे सरकारी स्कूलों में? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ। और तनख्वाह ले लेते हैं मास्टर लोग 60-60 हजार रुपया, 70-70 हजार रुपया। क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ही बैठ जाते हैं, भगा देते हैं। तो कुल मिलाकर विधानसभा क्षेत्र में कई तरह के मुद्दे हावी हैं जिन्हें लेकर जनता अपनी राय रख रही है, और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे विधानसभा क्षेत्र में और कौन से मुद्दे। तो प्रिंसिपल रिटायर्ड प्रिंसिपल, पहले आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे हावी हैं? मुद्दे हावी है, गुना में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो बताया जा सके। रोड का मुद्दा है, उसका जाम का मुद्दा है, रोड जाम हो रहा है। रिंग रोड की मांग हमेशा उठती रही है चुनावों में, होती है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में काम हुआ है, क्या स्थिति है और आने वाले चुनाव में? बहुत काम हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, गुना में बहुत काम हुआ है और हो रहा है। रोजगार के क्षेत्र में हो गया है कि मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना से लोग संपन्न हो गए, व्यापारी संपन्न हो गए, महिलाएं संपन्न हो गई। और कुछ महिलाएं संपन्न हो गई लाडली बहना योजना से, रोजगार चल रहा है, व्यापार चल रहा है। रही किसानों की बात, तो किसानों को भरपूर लाइट मिल रहा है, भरपूर पानी मिल रहा है। पहले जो योजनाएं थी वो गरीबों के हिसाब से नहीं थी, ये योजनाएं जो चल रही है ये गरीबों के हिसाब से चल रही है, और गरीबों बहुत स्तर पे गरीबी खत्म होती जा रही है। और पूछिएगा जी, और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ के लोग आखिर कौन सी बात रखना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी बताएं, इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। साहब विधानसभा चुनाव का तो कुछ नहीं है, माहौल शहर का माहौल तो क्या है, ये तो गढ़ है भाजपा का। में पहला कारण ये है, यहाँ से तो कोई भी खड़ा हो जाए। सिंधिया कांग्रेस में थे, जब भी कांग्रेस हारी, अब तो सिंधिया भाजपा में है, तो कोई दाज भी नहीं हारने का। दूसरा कारण ये विकास क्यों नहीं हो रहा, इसका मेन कारण है आपने जो प्रतिनिधि बन रहे हैं, सच्चे सीट है, सच्चे सीट पे लोगों ने थोप दिया है, थोपा हुआ कोई नेता नहीं होता। जो जमीन से उठ के नेता बनता है वो शहर का विकास कराएगा, ये थोपे हुए व्यक्ति विकास नहीं कराएंगे। आप विकास की बात करते हो, शहर में विकास कभी नहीं होगा। विकास जब होगा जब सीट बदली हो जाएगी, कोई अच्छा प्रतिनिधि बनेगा वजनदार, वो शहर का विकास कराएगा। विकास इन लोगों से विकास नहीं होगा, इनको थोप दिया है। सच्चे सीट है, सच्चे सीट पे आदमी आ रहा है। प्रदेश में जहां सच्चे सीट है वहां कहीं विकास नहीं है। किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, वजनदार होना चाहिए, जनता की भावना को समझे, जनता की समस्या को सुने। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, थोपी हुए व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, विधायक बढ़िया है, छविवान है, कोई दाग नहीं है, बेदाग व्यक्ति है, टिकट अच्छी आदमी को दिया है, मगर विकास के मामले में जीरो।
पहले भी विधायक रह चुके हैं, उस समय भी कोई विकास नहीं हुआ। इससे पहले के विधायक थे गोपीलाल जी, जब भी कोई विधायक नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जो विकास हुआ था, जो हमने निर्दलीय विधायक चुना था सलूजा, उसके समय विकास हुआ है, ये बात सत्य है। इसके बाद कोई विकास नहीं। ये शहर की स्थिति है। इस बार विकास के मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है। साफ जनता तो चेहरा दिख रही है बस, और कुछ नहीं है। विकास तो कोई है ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। मुझे बता दो, पहले 15 महीने कांग्रेस सरकार रही, उसने कौन सा विकास कर दिया? आपने मुद्दे आपने भी उठाए बहुत। लाड़ी लक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने मुद्दा उठा दिया, ये 1000 दे रहा है, हम 1500 देंगे। क्या है जी? कोई राजनीति कौन है जी? वो 1000 दे रहे हैं, आप 1500 की बात कर रहे हो। चोर वो भी, चोर तुम भी बात कर रहे हैं विकास की। सरकार हम बनाएंगे, विकास लाएंगे। विकास कहां से लाओगे? प्रदेश के पास पैसे ही नहीं है विकास के लिए। विकास कहां से करोगे आप? विकास सबसे बड़ी समस्या ये है भाई साहब। महंगाई एक प्रमुख मुद्दा भी है। देखो महंगाई, देखो और जगह की अपेक्षा फिर भी महंगाई सस्ती है भाई। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की जो पूर्ति कहां से होगी यार? कहीं से तो पूर्ति होगी लॉकडाउन में। सरकार ने लोगों को बैठे पैसा दिया, शासकीय कर्मचारियों को तनख्वाह दी, आम आदमी को राशन दिया। कहां से देगी सरकार? क्या सरकार के पास पेड़ कौन लग रहा है कोई? वो हमसे लेगी, हमसे देगी। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा बताते हैं, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है गुना। देखो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि इतनी हो गई है कि इतना रोजगार नहीं है भाई साहब। सरकार कहां से रोजगार निकालेगी? प्राइवेट फैक्ट्री लगा देगी, वहां में भी कितने लोगों को रखेगी? सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। इसमें रोक लगेगी जब ये सब समस्याओं का समाधान होगा। जब तक इसमें रोक नहीं लगेगी, इससे ज्यादा बेरोजगारी फैलेगी। सरकार कोई किया जाए, चाहे कांग्रेस किया जाए, चाहे बीजेपी किया जाए, चाहे झाड़ू किया जाए, और चाहे हसिया किया जाए, किसी किया जाए। हर बार चुनावों में स्मार्ट सिटी और रिंग रोड की मांग हमेशा उठती रही, तो उसे लेकर क्या? ये सब कागजी कार्रवाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोगों को भ्रमित करना, लोगों को लॉलीपॉप दिखाना, वोट लेना, इसके बाद छोड़ देना। कुल मिलाकर जनता का इन मुद्दों को लेकर काफी कुछ कहना है, और भी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताएं, क्या कुछ गुना के बारे में कहूँगे, मध्य प्रदेश के बारे में। गुना विधानसभा को लेकर क्या कुछ मुद्दे? देखिए, गुना विधानसभा में हमको जो पहले विधायक मिले, उनका नाम था बिजू का विधायक। फिर इसके बाद मिले गूंगा विधायक, तो जिन्होंने हर समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैं कुछ नाराजगी है? नहीं, मेरी पर्सनल नाराजगी नहीं। मैं भी एक समाज सेवी हूँ, और मेरा विशेष रुझान गऊ, गरीब और युवाओं को रोजगार कैसे देना, मैं इसी के लिए काम करता हूँ। और गऊ भी परेशान है, सांड आप देख सकते हैं, ये बैठे हैं सांड गैया। गरीब पढ़ के परेशान है, लेकिन नौकरी का कुछ पता नहीं। मतलब, और हमारे जो माननीय, चाहे वो पन्नालाल जी हो, चाहे गोपीलाल, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बुराई इसलिए नहीं कर रहा, लेकिन मैं गुरु भी हूँ। तो इन दोनों से, या कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति सदा गूंगा रहा, बोले ही नहीं रहो। पन्नालाल जी हमारे बिल्कियां ही मान। इस बार चुनाव में इस बार चुनाव को लेकर क्या कुछ लेना चाहेंगे? तुम्हारी नेतागिरी धोखा गरीबों के साथ हो रहा है। बेरोजगारी वर्तमान मुद्दा ये है कि अब क्योंकि चुनाव आ चुका है, बीते समय की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, नहीं, बदलाव का तो मैं अभी इसी जल्दी से नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं खुद इस बार गरीबों के लिए बमोरी में उतरा हूँ। अलमारी मेरा चिन्ह है, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूँ यार इन लोगों से, गूंगों से और बहरों से और लंगड़ों से और चोरों से। और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर गुना विधानसभा को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। मैं काफी नहीं, और कुछ युवा लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शिक्षा को लेकर यहाँ पर क्या कुछ मुद्दे हैं, या फिर यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी कई बार सवाल। देखो, ये बात तो मतलब शुरू से चर्चा में रही है कि गुना में जो अपना खेल है ना, इसके अलावा कभी कोई गुना किसी चीज के लिए चर्चा में नहीं है। अभी हम शिक्षा के क्षेत्र में जाने तो एक सरकारी कॉलेज है, वो भी अशोकनगर, और इनके लाने ये पीजी है ना, ये मिलकर है। तो इसकी स्थिति आप देखेंगे ना, पीजी कॉलेज की, वो इतनी खराब है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी तो बच्चों की जो है ना सुनवाई नहीं हो रही। वैसे तो शिक्षा के मामले में ही अकेला पीछे है, और बहुत सारे मुद्दे हैं। आप किस मुद्दे पर मुझसे चर्चा करना चाहोगे? रोजगार को लेकर तो देखें कि हमारे जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको,
क्या क्षेत्र में विकास को लेकर कुछ बड़े संस्थाएं, बड़े कोई कारखाने वगैरह? देखो अभी कारखाने की तो मतलब जो अभी जो अटल जे अपने बीजेपी सरकार द्वारा ये छोटी मोटी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये मानव विकास कौशल योजना चली थी कुछ दिनों पहले, जो इसमें 3.5 लाख युवाओं को कुछ प्रशिक्षण देकर काम करवाना था। वो भी अभी जो विकास कौशल केंद्र मतलब 2 साल तक खुले, इसके बाद में बंद होगा। अभी इसके लिए चर्चा मतलब चल रही है खुलने की, लेकिन वो अभी का काम नहीं कर पा रहा है पूरे सही से। और शिक्षा के क्षेत्र में आप बोल रहे थे कि हाँ, मैं मानता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में गुना सबसे पीछे मानता हूँ मैं। सबसे पहले तो गुना में जो है ना, शिक्षा के क्षेत्र में एक भी अभी मेडिकल कॉलेज आवंटित है, लेकिन अभी उसकी कोई शुरुआत नहीं हुई। और जो अपन डिप्लोमाधारी लोग देखते हैं उनमें से जो अपन इनमें पीजी यूजी की छात्र जो घूम रहे हैं बेचारे, इनके साथ भी मतलब कुछ सुनवाई नहीं हो रही इनके साथ अभी। कई सारे लोग हैं और भी युवा हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो गुना के विकास को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। गुना के विकास को लेकर जैसा कि इसने बताया कि पीजी कॉलेज अकेला एकमात्र सरकारी कॉलेज अभी गुना में जिसके जो फिलहाल काम कर रहा है। और उसके बाद अगर बात करें किसी भी सरकार की या किसी भी मुद्दे पर बात करें शिक्षा को लेकर या कोई भी अदर ऐसा, तो सरकार हो या कोई भी अदर सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या कोई भी हो, मेन चीज होता है काम करना। जैसे कोई भी अगर अदर काम करता है पर्सन, तो ये नहीं देखा जाएगा कि कोई किस पार्टी से बिलोंग करता है, बस ये है कि ये देखा जाएगा कौन विकास कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जैसे कि अभी इसने बताया काफी अगर हो सकता है बहुत से मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में गुना में कोई, जैसे अभी सरकारी कॉलेज कोई नहीं है उसका कोई सोचे। अभी जैसे आपने बताया कि बेरोजगारी, तो बेरोजगारी का एक मुद्दा है ये हो चुका है कि हर आदमी जो भी पढ़ रहा है वो क्या सोच रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले। मगर आप सब जानते हो जैसे कि गवर्नमेंट जॉब का जो क्राइटेरिया है, कुछ भी है जो भी है, क्या है कि गवर्नमेंट जॉब इतनी प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या है। पहली चीज, अगर हर आदमी एक घर में से 4 बच्चे निकल के सोचे कि हम चारों को गवर्नमेंट जॉब लगे और चारों हम गवर्नमेंट जॉब करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एकमात्र सॉल्यूशन है प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, जो कि केंद्र के लेवल पे बहुत अच्छा चल रहा है। और रही बात गुना की, तो गुना में ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट चालू करके और बहुत सारे लोगों को बेरोजगार या रोजगारी दें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे काम कर सकते हैं। जैसे कोई छोटी इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे अभी गेल NFL जो है बहुत बड़ा एक प्लांट है गुना में, उससे गुना की और आसपास के क्षेत्र का जो विकास है काफी हो चुका है। मगर ऐसी इंडस्ट्रीज इतनी जल्दी लाना या इतनी जल्दी सर्व करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये भारत में और कंपनियां हैं तो इनमें काफी बहुत ज्यादा और बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। मगर ये हो सकता है कि अगर उनको ना मानते हुए हम कोई भी छोटी कंपनीज ला सकें, जैसे कि कोई अदर सेक्टर में प्राइवेट कोई काम कर सकते हैं या छोटी कंपनी कर सकते हैं, उससे भी बहुत गुना का विकास हो सकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार काम नहीं कर रही है, कोई आदमी काम नहीं कर रहा है। उसके लिए बहुत बड़ा एक प्लानिंग होती है, पूरा विशेष कोई भी अगर जैसे कोई प्लान सेटअप करना है तो सब पूरी योजना बनती है, फिर उसको क्रियान्वयन किया जाता है। तो ऐसे ही विकास होगा, ऐसे एकदम कोई विकास नहीं हो सकता है। पहली चीज तो जो है, बाकी हर आदमी अगर यही मानसिकता लेकर चलेगा कि मैं पढ़ूं और मुझे सरकारी ही नौकरी मिले, तो ये कोई पॉसिबल नहीं। इस बार विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव को लेकर विकास की क्या कुछ संभावना है? विकास की क्या है कि अभी पॉसिबिलिटी जो है कि जैसे मान लो कोई भी चुनाव में खड़ा हुआ, उसने कोई काम का बोला और उसने वो काम करा, बाद में नहीं करा, तो वो बाद में जैसे जब चुनाव हो जाता है, जब 5 साल कार्यकाल पूरा हो जाता है, जब जनता को पूछना चाहिए कि आपने जो काम बोला था नहीं हुआ। पहले तो सब जने बोलते हैं मगर होता कुछ नहीं है काम। चाहे वो कोई की सरकार हो, कोई भी एक विशेष पार्टी या कोई भी कुछ भी अगर चुनाव में बोलता है, अगर वो काम नहीं होता है तो वो किसकी जवाबदारी है? क्या नेता की अकेली जवाबदारी है? जनता को भी तो पूछना चाहिए कि आपने चुनाव से पहले जो बोला था ये काम नहीं हुआ। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे? देखिए, चुनाव एक प्रजातंत्र में नियमित होने वाली प्रक्रिया है और एक अच्छी एक्सरसाइज होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि प्रत्येक 5 वर्ष में विधानसभा और लोकसभा के भारत में चुनाव होते हैं। विकास की क्या कुछ संभावना है गुना? देखिए, विकास गुना का ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं हो रहा है, पर मंद गति से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत संभावना है। गुना नेशनल हाईवे आगरा बॉम्बे रोड जो अब NH 83-86 कहलाता है उस पर आता है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ विकास होना चाहिए था, जैसे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था और भी कई संभावनाएं थी, कोई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए था, वो यहाँ पर आज तक नहीं है। आज से करीब 30-35 साल पहले गुना जिले में नेशनल फर्टिलाइजर और गेल जैसे नवरत्न कंपनियां आई थी, लेकिन 35 सालों के बाद भी यहाँ कोई उसी लेवल का या उसके समकक्ष या उससे कोई बड़ा उद्योग नहीं आया है। तो यहाँ बहुत से जो युवक हैं आज भी बेरोजगार हैं, तो संभावनाएं तो सदैव हैं। क्या माना जाए, गुना जिले का सबसे बड़ा मुद्दा है
बिल्कुल विकास गुना जिले का सबसे बड़ा मुद्दा है और अन्य स्थानीय मुद्दे भी बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक रिंग रोड की आवश्यकता है। शहर को बिल्कुल वो होना बहुत जरूरी है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक है, जो कि हमारे जो निकटतम जिले हैं, अशोकनगर जिले की तरफ जाता है या आरोन सिरोंज की तहसीलों की तरफ जाता है, वो भी शहर के बीच से शाम को रात को 9-10 बजे के बाद होके निकलता है। तो एक रिंग रोड का होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। बाजार में पार्किंग व्यवस्था को लेकर बाजार में पार्किंग, चूंकि देखिए बाजार एक पुराना है, पुरानी जगह है, तो पुराने बाजारों में हम ये मानते हैं कि बहुत जगह नहीं होती, लेकिन जहाँ जहाँ सरकारी भूमि है वहां पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा सकती है, क्योंकि प्रतिदिन गाड़ियां तो बढ़ी रही हैं शहर में। तो बाजार में पार्किंग 1-2 जगह है, लेकिन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। बहुत अच्छी बात बोलना चाहूँगा, इस साल रोड्स की कंडीशन बहुत बेकार है शहर में। क्या इस बार जो अभी सीवेज लाइन खुदी है उसके कारण रोड की कंडीशन इतनी बुरी कर दी है जिसकी कोई हद नहीं है। लोगों की गाड़ियां, जैसे हमारी कॉलोनी में ही देख लीजिए, गाड़ियों को जो गाड़ी 4 महीने में सर्विस मांगी थी वो 2 महीने में सर्विस मांगने लगी। दूसरी चीज, आने जाने का समय खराब हो रहा है। रोड्स अच्छी होंगी तो व्यक्ति को आना जाना भी अच्छा लगता है। कई बार रोड्स बदलनी पड़ती हैं, जाम लग जाते हैं, कई बार गाड़ियां ही फंस जाती हैं। जैसे कोई ट्रैक्टर है भारी वजन का है, अभी जो सीवेज लाइन उन्होंने खोदी है पूरी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कंडीशन ये करी कि सिर्फ मिट्टी भर दी। थोड़ा बारिश होती है, मिट्टी यदि कोई भारी वाहन निकला वहीं फंस जाता है, जाम लगता है, लोग परेशान होते हैं। तो कृपया करके इस बारे में भी ध्यान दें गवर्नमेंट की, ये सब चीजें सुधरे, ये सब चीजें अच्छी। स्मार्ट बनाने की बात की जाती है हमेशा। स्मार्ट सिटी के लिए प्लानिंग तो हो, कोई प्लानिंग ही नहीं है। काम हो रहा है लेकिन कोई प्लानिंग से नहीं हो रहा, कोई विधिवत कार्य नहीं है। ऐसे ही कुछ तो भी कार्य होता है, मतलब जिसको जो मर्जी आई वो किया। आप इंदौर को देखिए, एक सिस्टम से जमाया है उन्होंने कि हाँ भाई ट्रैफिक है तो ट्रैफिक को एक सिस्टम से जमाया गया है कि इस तरह से अपन को कार्य करना है, या रोड्स का कार्य है। तो पिछले 20 साल में इंदौर ने जबरदस्त प्रोग्रेस करी है और 20 साल में गुना को अपन देखें तो वहीं का वहीं है। थोड़ा बहुत है, इतना ज्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं है कि आप सोचें कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है। थोड़ा अब जो आगामी चुनाव है, कैंडिडेट भी ऐसे हैं कि कम से कम ध्यान दें, आगे उनको भी वोट, अगली बार भी तो चाहिए वोट, नहीं चाहिए एक ही बार थोड़ी चाहिए। थोड़ा काम करें, देखें, शहर का विकास करें। जनता इसी विश्वास में वोट देती है कि आपको कार्य करें और आप जनता का भी कार्य हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ वोट मिले और कार्य कुछ ना हो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरा मेन मुद्दा ये है कि सड़क व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में बच्चों के लिए स्कूल बहुत अच्छे होना चाहिए, जो आज की डेट में नहीं है। सरकारी स्कूल होना चाहिए। लोग बाग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पढ़ा के परेशान हैं और पैसे इतने देना पड़ता है कि हर आदमी पढ़ा नहीं पाता। दूसरा, खेल मैदान होना चाहिए बच्चों के लिए, हर क्षेत्र में व्यवस्था होना चाहिए। बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, सारी चीज़ों में होना चाहिए। अस्पताल व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए, जो आज की डेट में, आज आप भी चले जाएंगे तो आप कोई जाने अंदर जाने तैयार नहीं है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था होना चाहिए सरकार की तरफ से, जो आज तक हो नहीं पा रही है। मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि साहब मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, पता नहीं कब खोलेंगे। खोल दें तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए। आज की डेट में अपोजिट चलने वाले बहुत मिलते हैं, सीधे चलने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको। तीसरा, साफ सफाई की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, जबकि इंदौर जैसी स्थिति होना चाहिए गुना में भी। और सबसे बड़ा नेता बहुत अच्छा आना चाहिए, एक कर्मठ कार्यकर्ता आना चाहिए, पुराने कार्यकर्ताओं की जगह, जो काम करें, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करें और सबके लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बस यही कहना चाहता हूं कि अच्छा नेता चुनना चाहिए सब लोगों को। हर बार चुनावों में नेता आते हैं, तमाम दावे और वादे होते हैं, विकास कितना हुआ है? खुद का विकास हो जाता है, दूसरों का विकास कम हो पाता है। तो कम से कम दूसरों का विकास करें तो खुद का विकास भी शायद अच्छे से होगा। बीजेपी या कांग्रेस, किसने विकास किया अभी तक गुना? सभी पार्टियां चल रही हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं होना चाहिए ना बीजेपी कर पाई है ना कांग्रेस कर पाई है। मैं तो कहता हूं कि दोनों को करना चाहिए, जिससे क्या है, सरकार आने के बाद एक फेविकॉल जैसी चिपक जाए तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है। अच्छे से आप बीजेपी वाला काम करें, अच्छे से कांग्रेस वाले काम करें, उन्हीं को बुलाएंगे दोबारा से। काम नहीं करेंगे तो कोई दोबारा बुलाता नहीं ना। तो मेरा मत ये है कि आदमी काम करे तो उसको दोबारा भी फेविकॉल जैसा चिपक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? बस यही चाह रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं,
जो भी आए बहुत अच्छे से काम करें। मेरे को पार्टी से कोई मतलब नहीं, किसी पार्टी से मुझे तो सिर्फ काम करने वाला चाहिए और गुनाह का विकास होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। इस क्षेत्र में बोलना चाहिए, क्या बताएं? जी अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और मेरा नाम जगराम धुरिया है और मैं कोई भी सरकार बने तो मैं ये कर्मचारी नाम चाहूँगा कि जो नए कर्मचारी हैं उनको पेंशन की आवश्यकता है, क्यों आने वाले टाइम में आज बेटा नहीं पूछता है, बहुत से अपन कंडीशन देखते हैं। तो कर्मचारी को जो भी शासन वो सरकार बनती है उससे ये चाहेंगे हम लोग कि वो पेंशन चालू करें। प्लस मैं विकलांग संगठन से भी हूँ, जो दिव्यांग सेवा संस्थान है, उसके माध्यम से भी एक जो भी सरकार बनती है उनसे बोलना चाहूँगा 600 रुपये या 1000 रुपये से क्या होता है। दिव्यांग लोगों के लिए कम से कम जो अन्य राज्यों में अन्य स्टेटों में पेंशन मिल रही है वो पेंशन मिलनी चाहिए ताकि उनका जीवन अच्छी तरह से जी सकें। नहीं तो भीख मांगते फिरते हैं दिव्यांग लोग की और कोई नहीं देखती, कोई सरकार नहीं देखती उनकी और कैसे कैसे वो लोग रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो कुछ भी नीति वगैरह बनाती है उसको सोच समझ कर बनाया करें। जैसे कि आज रोडों पे गड्ढे हो रहे हैं, आज पता है मेरे आज इतने गैप आ चुके हैं, शरीर में इतनी हड्डियों में गैप आ चुके हैं रोड की वजह से। मैं विकलांग हूँ पैर से और गाड़ी 3 पहिया गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, तो गाड़ी में जब धचका इधर होता है ना तो इतना गैप आ चुके हैं हड्डियों में मेरा। मैं जानता हूँ मैं कैसे अपने शरीर को टैकल कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ। तो सरकार को समझिए कि जनता को इससे असुविधा ना हो, कुछ भी चीज़ करते हैं तो उस तरीके से करें। और आने वाली जो भी सरकार बने उससे निवेदन करूंगा मैं तो कि जनता की हितैषी कार्य करें, जनता की अनहितैषी कार्य न करें। सर विकास की बात करें तो वैसे तो जीत की बात करें तो लगभग भाजपा ही जीतेगी, ऐसा तक मेरा अनुभव है। लेकिन बेरोजगारी की बात करें तो ये ज़्यादा है। जैसे कि भाजपा को चाहिए कि फैक्ट्रियाँ वगैरह ये ज़्यादा लगा जिससे युवाओं को रोजगार मिले। क्या अभी तक किसी पार्टी ने इस बारे में, हमेशा चुनाव मुद्दा रहता है? हाँ चुनाव आते हैं, वादे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ठीक है विकास तो हो रहा है, लेकिन युवाओं के लिए कुछ बड़ा करे भाजपा तो अच्छा रहे। गुना को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा हुई। सर हाँ अभी गुना को स्मार्ट घोषणा हुई थी, लेकिन सर उसका काम अभी हुआ नहीं है जितना होना चाहिए। कितना हुआ है? 40% के लगभग दिख रहा है सर। 100% बोला था जैसे कि गोद लिया है गुना को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन ऐसा अभी तो दिख नहीं रहा है। बाकी सड़कों का विकास हुआ है और भी काम हो रहे हैं, लेकिन जमीन स्तर पर काम होना चाहिए। जो भाषणों में होते हैं उससे ज़्यादा जमीन स्तर पर हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये हम जो खड़े हैं ये बहुत बिजी मार्केट है गुना का, माना हुआ हाट रोड बोलते हैं इसको। यहाँ पे दुकानदार के लिए इवन जनरल लोग जो घूम रहे हैं टॉयलेट की व्यवस्था तक नहीं है बाथरूम जाने के लिए। पीछे पर चिकित्सालय में जाते हैं लोग बाथरूम करने, और अगर किसी महिला को बाथरूम ले जाए तो वो कहाँ जाएगी। यहाँ से आप हनुमान चौक उधर जाके बाथरूम पर, और इधर तो कोई है नहीं व्यवस्था, इधर कोई व्यवस्था नहीं है। और जो नगर पालिका दुकान है, नगर पालिका कोई व्यवस्था नहीं करी बाथरूम के लिए। 2023 का चुनाव शुरू हो चुका है, चुनावी पार्टियां जो है वो भी प्रचार प्रसार में जुट रही है, तो आने वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? क्या कुछ सर मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि जैसे हमारे गुना में जैसे कि आवारा पशु घूम रहे हैं, ये आए दिन यहाँ पे लड़ते रहते हैं जानवर, यहाँ पे पर डे एक्सीडेंट होते हैं हमारे ईश्वर। जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करती है? गुना की जनता किस मुद्दे पे लेके वोट करे ये जानना चाह रहे हैं। डेवलप, सफाई और मेन सफाई डेवलप, और दूसरी स्वास्थ्य व्यवस्था बेटर हो, शिक्षा व्यवस्था बेटर हो गुना की। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां मैदान में रहती हैं, किसने विकास किया गुना में? सर मुझे किसी का नहीं लगा विकास, किसी का भी विकास नहीं लगा मुझे अभी तक। अभी आप देखिए बरसात में ये डिवाइडर पोत रहे थे कलर से, जो डिवाइडर जो है ना उनको बरसात में पोता जा रहा था। अब बताइए बरसात में कौन डेंटिंग का काम करता है, आज पोता कल गंदे। मुझे सिवाय कमीशन के अलावा कुछ नहीं देखा गुना में। उसी रोड को बार बार डालते रहते हैं, उसी टोला उसको डालते रहते हैं। अभी हाल ही में उस साइड का रोड खुदा डला था 2 महीने पहले, आपने भी देखा होगा। अब ये बात कोई कहता नहीं। सचिन पिछले वाली बात है, एक ही रोड को बना वो वही बना रहे बार बार भैया। आप ये ले अभी पीली पोत रही है, अब देखना कुछ दिन में वाइट पोत देंगे कोई अतिक्रमण। और देखिए आप गाड़ी को आपकी बाइक को चला पीछे लगी पुलिस वाले उठा ले जाएंगे। उस साइड जो परमानेंट अतिक्रमण है वो देखिए उस साइड, आप कैमरा करिए उस साइड भैया, उसको कोई नहीं हटाने आता, कोई नहीं आता हटाने। हम लोग जो नगर पालिका की दुकान है वो लोग किराया दे रहे हैं बकाया, फिर कोई व्यवस्था नहीं।
गुना में लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर रिंग रोड की मांग भी उठती रही है। चुनावी मुद्दे कई हैं, लेकिन हम यहाँ की जनता से बात करेंगे, आखिर उनका क्या कुछ कहना है। ये यहाँ की व्यवस्था बहुत गड़बड़ा गई है। ट्रैफिक की तो आए दिन समस्या होती रहती है, जब भी देखो जब ट्रैफिक बनता ही रहता है। यहाँ ये कैंट यहाँ पे 4-5 रोड मिली हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन या फिर ट्रैफिक पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। यहाँ पे सब आदमी जो भी पब्लिक है बहुत परेशान हो रही है। ये नेता जो अभी पॉलिटिक्स का सीजन चल रहा है, इस दौर को देखते हुए यहाँ पे बहुत परेशानियां हो रही है, जिसको जो पुलिस प्रशासन को जो देखना चाहिए थी वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर परेशानी का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कारण है मतलब यहाँ पर इस तरह से जाम जो लगता है, क्या क्या वजह मानते हैं? ये गांव के मंडी ट्रैक्टर में किराया इंतजाम लगता है, अतिक्रमण की समस्या है। तो यहाँ पर जो लगातार हर रोज की ये स्थिति रहती है? नहीं, आज ही हो रहा है, हर रोज नहीं होता, कभी कभार होता है, जब मंडी चालू होती है जब भी होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे यातायात व्यवस्था को लेकर? यातायात व्यवस्था ऐसा है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आप, कोई शांतिपूर्वक कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना कोई उनका होमगार्ड दिख रहा है या ट्रैफिक सुलझा सके या कुछ भी। ये देखो मनचाहे गाड़ी कहीं भी खड़ी है, कहीं कोई भी गाड़ी खड़ी है। ये देखो पीछे देखो ट्रैफिक, अब ये बस खड़ी हुई है रोड पे। अब ट्रैफिक कैसे सुलझेगा अगर ट्रैफिक निकलने वाला? तो ये मेन रोड है और मेन रोड पे ही इंसान वाहन खड़ा कर जाता है और ये पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं बोलते। बाकी पकड़ने के टाइम पे तो फटाक से आ जाते हैं। इसमें मैं क्या कहूँ, वो तो काफी समय से मांग चल रही है। देख तो रहे हो ये शहर की यातायात व्यवस्था क्या हालत हो रही है। 2 घंटे से जाम लगा हुआ है। रिंग रोड को लेकर बीजेपी कांग्रेस हमेशा चुनावी मुद्दा बनाती रही है। ये तो चुनावी मुद्दा ही है, बस इसका कुछ समाधान तो दिखता नहीं है। हर चुनाव के टाइम जनता से वादे किए जाते हैं, बस। बनना चाहिए रिंग रोड, बिल्कुल बनना चाहिए। शहर की यातायात व्यवस्था देख तो रहे हैं पर। गुना विधानसभा में कई सारे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर हमने आम जनता से बात की है और जानने की कोशिश की है कि आने वाले चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं। यहाँ की जनता का साफ कहना है कि जो व्यक्ति विकास करेगा, क्षेत्र के विकास के काम करेगा, उन्हीं को लेकर यहाँ की जनता वोट करेगी। और आने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने कई तरह की जो मांग है वो भी यहाँ पर रखी है और कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की है कि आने वाले चुनाव में उसी प्रत्याशी को तय करेगी जनता जो यहाँ क्षेत्र के विकास को लेकर जो यहाँ के मुद्दे हैं उन पर काम करे। नीरज योगी, IBC 24 गुना।